हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की सीमा बढ़ती जा रही है कोरोना महामारी के कारण। इस वजह से हमारी क्लासें रेगुलर ऑनलाइन चल रही हैं। मैं आपका सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस लेने के लिए जा रहा हूं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन। अपन ने पिछली टर्न पर टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ा था कि सर्किल क्या है और सर्किल से संबंधित शब्दावली क्या क्या है और सर्किल के फार्मूले क्या हैं। ये चीज़ पढ़ी थी हमने। तो इसमें लास्ट टॉपिक हमारा एक रह गया था फ्लैट भी क्या है, एक सर्किल की टर्मिनोलॉजी है, सर्किल की एक शब्दावली है, जिसमें हम जानते हैं कि फ्लैट क्या है। फ्लैट क्या है कि एक सर्किल में से, जैसे आप एक सर्किल देख रहे हो, ये एक सर्किल है। इस सर्किल में ये हमारा ये सर्किल की रेडियस है आर। क्या है? सर्किल की रेडियस है आर। इसमें से हमने ये पोर्शन बनाया है। ये जो पोर्शन है, जो हैचिंग लाइनों से दिखाया गया है, ये पोर्शन क्या कहलाता है? फ्लैट कहलाता है, फ्लैट ऑफ सर्किल। तो इस सर्किल का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं? इस सर्किल का एरिया ज्ञात करते हैं, जैसे ये हमारा पूरा क्या बन गया, ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, ये एक वर्ग बन गया, ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई, ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। सेंटर से यहाँ से ओ ए बी सी। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम इस सर्किल के एक क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास में एरिया ऑफ फ्लैट का जो फ्लैट है, जो ये फ्लैट है, ये वाला फ्लैट, इस भाग का जो हैचिंग किया गया है, इस भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। हमें फ्लैट का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सर्किल फ्लैट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फ्लैट का क्षेत्रफल इज इक्वल टू स्क्वायर का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये जो एक चतुर्थांश बन रहा है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में। वर्ग की भुजा क्या है? वृत्त की जो त्रिज्या है आर, वही वर्ग की भुजा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर में से हम पाई बाई 4 आर स्क्वायर, ये वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, इसको घटा देंगे। इसको घटाने के लिए आर स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बच गया 1 माइनस पाई बाई 4। पाई का जैसे ही हम मान रखते हैं, आर स्क्वायर 1 माइनस 3.14 अपॉन 4 का भाग देते हैं 3.14 में, तो हमारे पास में आ जाता है आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.75। 1 में से 0.785 घटाते हैं तो आता है 0.215 आर स्क्वायर। ये आता है एरिया ऑफ फ्लैट, इस फ्लैट का क्षेत्रफल। तो ये हमारा पिछली टर्न पे जो शब्दावली पढ़ाई थी हमने, वृत्त की टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, उसमें हमारा ये टॉपिक बच गया था, फ्लैट क्या होता है। तो आप सबको पता लग गया होगा फ्लैट क्या है। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है जो वर्ग की टर्मिनोलॉजी से, वृत्त की टर्मिनोलॉजी से संबंधित हैं। वृत्त की प्रॉब्लम सॉल्व ऑन सर्किल पे जो प्रॉब्लम है वो हम करेंगे आज। तो आप देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व ऑन सर्किल के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम है, जैसे पहली प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं आपको।
पहली प्रॉब्लम है अपनी ये एक रिवेट जॉइंट है, ये एक रिवेट जॉइंट है जिसका डायमीटर दे रखा है डी, डी टी इज इक्वल टू 21 mm। तो आपको रिवेट का एरिया ज्ञात करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए जब ये रिवेट जॉइंट है, कैसा जॉइंट है, ये लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट में जब हम फोर्स इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है इसको क्रैश करेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा, एक वृत्ताकार के रूप में आएगा। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके लिए रिवेट का व्यास दे रखा है डी टी। डी टी कितना दे रखा है आपको, डी टी दे रखा है आपको 21 mm। आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रिवेट क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू, ए टी से डिनोट किया है इसने π/4 डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर दे रखा है। तो ए टी बराबर आ जाएगा आपका 22/7 × 4, डी टी का मान 21 × 21, तो 7 × 21 कट गया। तो ए टी बराबर क्या आया आपके पास में, 22 × 3 × 3 3 × 6/4। ए टी बराबर 22 × 3 = 66, 86, 22 × 6 = 6 × 12, 6 × 12 100, 6 × 12 6 × 12 13 132, 138/4। 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 4 × 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 346.5 mm²। ये आपका एरिया ऑफ रिवेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिवेट, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ रिवेट, ये वाला एरिया। इस प्रकार से हमने इसका एरिया निकाल लिया। अब देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2। ये आपका एक सर्किल है, इसके बाहर एक सर्किल और बना हुआ है। इसमें जो बाह्य वृत्त है, इस सर्किल का व्यास दे रखा है कैपिटल डी, और इंटरनल सर्किल है उसका व्यास दे रखा है स्मॉल डी। तो इसमें जो ये हैचिंग करी हुई है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको हमें ज्ञात करना है। कैपिटल डी का मान दे रखा है 38 mm, स्मॉल डी का मान दे रखा है 32 mm।
तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, इस सर्कुलर रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है आपको mm स्क्वायर में। तो सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होता है, हमने आपको बताया था π/4, जब व्यास दे रखा हो तो कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, इसी का फार्मूला बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में। तो 22/7 इंटू 4, कैपिटल D का मान रख देंगे, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल सकते हैं अपन, d प्लस स्मॉल d, एक बार प्लस लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। तो यहाँ से 7 28 इंटू कैपिटल D का मान 38 प्लस 32 इंटू 38 माइनस 32, ये सॉल्व करने का तरीका है। इसको इंटू 38 और 32, 70 इंटू 38 में से 32 गए 6, कितना बच गया 6। अब इसको काट लेंगे, 4 7 28, इसको काट दीजिए 14 से, 14 पंजू 14 से काट लीजिए, 14 दूनी 28, 14 पंजू 70, ये हो गया। ये 2 तिया 6, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 इंटू 15, तो आ गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 330 mm स्क्वायर। ये आपका सर्कुलर रिंग का क्षेत्रफल आ गया। कितना क्षेत्रफल आ गया इसका, 330 mm स्क्वायर। तो इसको देखिए, ये सर्कुलर रिंग का बाह्य जो सर्किल है, कौन सा एक्सटर्नल जो सर्किल है उसका व्यास दे रखा है कैपिटल D 38 mm, और जो इंटरनल सर्किल है उसका व्यास दे रखा है स्मॉल d 32 mm। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है सर्कुलर रिंग का, इस जो हैचिंग हो रही है इसका, तो इसका एरिया होता है π/4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। तो पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू 4, और d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर को हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से खोल दिया है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, d प्लस स्मॉल d कैपिटल D माइनस स्मॉल d। तो ये 22/28 इंटू 38 प्लस 32 इंटू 38 माइनस 32 करेंगे तो 22/28 इंटू 38 प्लस 32 कितने हो गए 70, इंटू 38 में से 32 गए 6, इसको 14 से काट लिया, 14 दूनी 28, 14 पंजू 70, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 को 22 से गुणा करा तो कितना आ गया 330 mm स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया सर्कुलर रिंग का 330 mm स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकालना व्हाट्सअप, इस तरह से हम ये 2 सवाल कर चुके हैं। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम। इन प्रॉब्लमों को करने के लिए आपको जो मैंने पिछले वीडियो में जो वृत्त की शब्दावली यानी वृत्त की टर्मिनोलॉजी बताई थी, उसमें जो फार्मूलेज बताए थे, वो फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, जब भी आप इन प्रॉब्लमों को सोल्व आउट कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन प्रॉब्लमों को आप देखते रहिए। आगे की प्रॉब्लम देखिए। अगली प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम बहुत सारी हैं जो आपकी बुक में दे रखी हैं। ये एक आयताकार शीट है,
क्या है, एक आयताकार शीट है जिसमें से ये सर्किल काटे गए हैं। ये 8 सर्किल काटे गए हैं। तो इस शीट में जो क्षेत्रफल बचा हुआ क्षेत्रफल है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए शीट की लेंथ दे रखी है L, चौड़ाई दे रखी है B। कितनी दे रखी है चौड़ाई B। L का मान दे रखा है 750 mm। कितना दे रखा है 750 mm। B का मान दे रखा है 400 mm। इसी प्रकार से जो एक सर्किल है, ये सर्किल आपस में सब बराबर हैं। एक सर्किल का डायमीटर दे रखा है D। D का मान दे रखा है आपको 180 mm। एरिया ऑफ शीट, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ शीट। ये फाइंड आउट करना है आपको mm स्क्वायर में। तो जो ये शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड किया गया है एचिंग लाइनों से, ये आपको बचा हुआ जैसे सर्किल हैं, ये सर्किल कितने हैं 8 सर्किल हैं। इन सर्किलों को काटने के बाद में जो एरिया बचा हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपन को, एरिया ऑफ शीट। एरिया ऑफ शीट निकाल लीजिए आप। एरिया ऑफ शीट कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ गुणा विड्थ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 750 mm है और चौड़ाई है 400 mm। तो ये एरिया आ जाता है आपका 123 mm स्क्वायर। 4 पंजू 20, 2 80 4 7 28 30, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख mm स्क्वायर। कितना आ जाता है 3 लाख mm स्क्वायर एरिया ऑफ शीट आ जाता है। अब देखिए इसमें से सर्किल काटे गए हैं जिनका डायमीटर है सब सर्किलों का समान है 180 mm। ऐसे कितने सर्किल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्किल है। तो एरिया ऑफ वन सर्किल का एरिया क्या होगा, π/4 d स्क्वायर। सो इसलिए एरिया ऑफ 8 सर्किल, 8 सर्किल का एरिया क्या होगा 8 इंटू π/4 इंटू d स्क्वायर। तो 8 इंटू 22/7 इंटू 4, डी का मान 180 इंटू 180। ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 2 4 पंजू 20। ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। देखिए 8 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 180। तो ये आ जाता है आपका 8 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 180/7। ये आ जाता है 1,42,000 अपॉन 7 और 7
दोबारा देखते हैं। 8 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 180, इसमें भाग दिया 7 का, तो हमारे पास में आया 203 657.143 mm²। ये 8 वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाता है 2 लाख। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ शीट। शेडेड पार्ट ऑफ शीट, ये कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 8 सर्किल। जो 8 सर्किलों का क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे, यानी 3 लाख में से माइनस कर देंगे 2,03,657.143। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा आपका 96,342.857 mm²। तो ये शेडेड पार्ट का एरिया आ गया आपका। देखिए एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है जिसमें 8 सर्किल काटे गए हैं और शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले हम शीट का निकालते हैं एरिया ऑफ शीट। L गुणा 20 से 750 mm गुणा 400 mm करते हैं तो 3 लाख mm² आ जाता है। एरिया ऑफ 1 सर्किल होता है π/4d²। तो 8 सर्किलों का एरिया कितना होगा? 8 गुणा π/4d²। तो ये आता है हमारा 2,03,657.143 mm²। तो अब शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा? जब एरिया ऑफ शीट, शीट के एरिया में से जब अपन 8 सर्किल का एरिया घटा देंगे तो वो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, जो आया है अपना 96,342.857 mm²। तो ये इस प्रकार का एक सवाल है। दूसरा देखिए, अब अगला सवाल। अगली प्रॉब्लम देखिए। ये एक रेक्टेंगल है, इसका क्षेत्रफल है ए बी। ए बी क्या है? ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये हमें ज्ञात करना है mm² में। इसके लिए हमें डायमेंशन एक कंडीशन दे रखी है, ए बी बराबर दे रखा है 40% ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल A1, ये हमको पता है एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी दूरी कितनी है? ये R बराबर 200 mm। ये जो चाप काटा गया है ये कितना है? 200 mm का। कितने का है? 200 mm। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपनी 200 mm हो गई। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? ये हो गई 300 mm। कितनी हो गई? 300 mm। इसी प्रकार से ये कितनी हो गई? 240। कितनी हो गई? 240। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई? लेंथ हो गई 300 mm और विड्थ हो गई 200 + 40 240 mm। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकालेंगे अपन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा? 300 × 240 72,000 mm²। कितना आ गया? 72,000 mm²। ये आ गया अपना रेक्टेंगल का एरिया। इस रेक्टेंगल का, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ गया अपने पास में। अब इसके बाद कंडीशन क्या कह रही है कि AB क्या है? AB क्या है? ये जो शेडेड पार्ट है ये AB क्षेत्रफल है। AB क्या है? ये क्या है? 40% ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल A1। ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये A1 है, इसका कितना है? 40%। चूँकि AB बराबर क्या है? 40% ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो AB बराबर आ जाएगा 40%। 40/100 इंटू रेक्टेंगल का एरिया कितना आया? 72,000 mm²। तो 2 0 से 2 0 कट गई। तो आपका AB का एरिया कितना आ गया? 1 2 4 दूनी 8 4 7 28 28,800 mm²। ये आपका शेडेड पार्ट है। AB एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का एरिया कितना आ गया? 28,800 mm²। इसमें क्योंकि कंडीशन हमें ये दे रखी है, ये हमें क्या है? कंडीशन दे रखी है कि AB जो है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो 40% है रेक्टेंगल के एरिया के। जो ये रेक्टेंगल का एरिया है, तो रेक्टेंगल का एरिया हमने कैसे निकाला? लंबाई गुणा चौड़ाई से। लंबाई कहाँ से आई? हमारे पास में ये दूरी 100 दे रखी है और ये इसकी रेडियस 200 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 200 हो गई। 200 + 100 ये 300 mm इसकी लेंथ हो गई। इसी प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक 200 और ये 40 mm इसमें जुड़ के कितनी हो गई? 240 mm ये आपकी विड्थ हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 300 × 240 72,000 mm²। तो AB क्या आ जाएगा? 40% ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी AB 40/100 × 72,000। तो 28,800 mm²। ये इसका एरिया आ गया। तो अगला सवाल देखते हैं। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए सवालों के। जैसे ही सवाल हो जाता है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए अगला सवाल। ये एक सर्किल है, ये सर्किल का केंद्र बिंदु है O और ये एक त्रिज्याखंड काटा गया है। इस सर्किल का डायमीटर है D। ये कोण आपको दे रखा है अल्फ़ा। तो इसमें A बराबर दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ
सेक्टर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो आपको दे के रखा हुआ है 140 mm²। कितना दे रखा है? 140 mm²। और डी का मान दे रखा है आपको डाया ऑफ सर्किल 30 mm। तो आपको यहाँ अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। अल्फ़ा का मान डिग्री में आपको ज्ञात करना है कितना है। जब एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है आपको, डायमीटर ऑफ सर्किल दे रखा है, तो डी से हम आर का मान निकाल सकते हैं। आर क्या होता है? d/2। d/2 होता है तो d 30/2 यानी 15 mm। कितना आ गया आर का मान? 15 mm। चूँकि एरिया ऑफ सेक्टर इजिकल टू कितना दे रखा है? 140 mm²। और होता क्या है ये? πr² थीटा बटे 360। थीटा की जगह हमें यहाँ अल्फ़ा लिखेंगे क्योंकि त्रिज्याखंड का यहाँ कोण क्या दे रखा है? अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा डिनोट कर देते हैं। इजिकल टू ये किसके बराबर है? 140 के बराबर है। तो अब वज्र गुणा करेंगे अपन। समीकरण में सिखाया था अपन ने वज्र गुणा करना। तो वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा πr² अल्फ़ा बराबर 140 × 360 या अल्फ़ा बराबर 140 × 360 बटे πr²। पाई का मान रख देंगे, यहाँ कर रहा हूँ, पाई का मान रख देंगे 140 × 360। पाई का मान होता है 22/7। 22/7 ऊपर चला जाएगा 7। 22 × आर का मान 15 × 15। ये 15 से काट लीजिए इसको। 15 दूनी 30, 6 बचा 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24। और देखिए क्या कट रहा है। इसको 2 से काट लीजिए, 2 7 14, ये 11। और कुछ नहीं कट रहा है तो ये लिख लीजिए 70 × 24 × 7/11 × 15। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आता है 70 × 24 × 7 11,760 बटे 15 × 15 15 × 165 का भाग दे देंगे इसमें। भाग 165 तो ये आता है आपका 71.27 डिग्री। अल्फ़ा का मान कितना आ जाता है? ये अल्फ़ा का मान चल रहा है आपका यहाँ से, मैंने ये यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ये आपका अल्फ़ा का मान आ जाता है 71.27 डिग्री। ये आपका अल्फ़ा का मान आपको प्राप्त हो जाता है। एक लास्ट सवाल और करेंगे, उसके बाद में अपन दूसरा वीडियो देखेंगे। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा टाइम लगता है मिटाने में।
आपको एक सर्किल दे रखा है, इसमें आपको ये एंगल दिया है 155 डिग्री का। कितने डिग्री का? 155 डिग्री का। सर्किल का डायमीटर जो दे रखा है आपको, सर्किल का डायमीटर दे रखा है 350 mm, यानी अल्फ़ा बराबर आपको दे रखा है 155 डिग्री और डी का मान आपको दे रखा है 350 mm। तो आपसे बी का मान पूछा है mm में। बी क्या है? बी क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा है आपका? ये आपकी रेडियस हो गई आर, ये रेडियस हो गई आर। ये जो आपका बन रहा है ये आर्क है आपकी ओ ए बी सी डी। तो आपकी ओ ए बी सी डी आर्क की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, जो बी के रूप में आपको दिखाई गई है। तो इस आर्क की लंबाई क्या होती है? आर्क की लंबाई होती है बी बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360। थीटा हमें ज्ञात करना है, थीटा हमें ज्ञात करना है। थीटा के लिए ये वाला एंगल चाहिए हमें, ये हमारा एंगल होता है थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 में से हम 155 डिग्री घटा देंगे। तो 360 में से 155 घटाएंगे तो 5 0 205 डिग्री कितना आ जाता है? थीटा का मान 205 डिग्री। तो बी का मान कितना आ जाएगा? 2 × 22/7। आर का मान कितना है? डी का मान कितना है? 350। तो आर का मान कितना हो गया? आर बराबर हो गया 2 का भाग दे देंगे, 2 × 2 2 7 14 2 5 10 175 mm। थीटा का मान कितना है? 205 डिग्री अपॉन 360 × 7, 22/7 होता है ना। तो ये बी का मान आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 22 × 175 × 205, इसमें भाग देंगे 360 × 7। तो आपके पास आ जाता है 30,693.05 mm। ये इसकी लंबाई आ जाती है चाप की, इस चाप की लंबाई आ जाती है। तो इस एरिया ऑफ सेक्टर जो ये सेक्टर बन रहा है इसकी लंबाई आ जाती है अपने पास में कितनी आ जाती है? 330,693.05। तो ये कुछ प्रॉब्लम मैंने सर्किल की टर्मिनोलॉजी पर आधारित आपको कराई हैं। तो इन प्रॉब्लमों को अपन आगे और बढ़ाएंगे, एक और अभी वीडियो बनाएंगे इसके बाद में, जिसमें सर्किल की टर्मिनोलॉजी की वीडियो होंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी प्रॉब्लम आपकी किताब में दे रखी है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए जो आपको समझ नहीं आए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपका कमेंट एक भी नहीं आता है, न आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं न लाइक करते हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो देखें और उनसे संबंधित जो भी आपको समस्या हो उनको कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो मैंने आपको आज 6-7 प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं। इन प्रॉब्लमों को आप समझिए और देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।